अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से हो गई। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जी, वो है जी निहारी। अब निहारी खाने के लिए दिल करे और बंदा के जी ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो बनती ही नहीं है। तो आज मैं जिस तरीके से आपको सिखा रही हूँ वो बहुत ईजी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में आपकी निहारी पक के तैयार हो जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। इसके लिए हमें पहले चाहिए एक प्याली घी। हम उसको डालेंगे प्रेशर कुकर में, थोड़ा गर्म करेंगे। और तकरीबन मेरे पास 3 पाव के करीब जो है ना वो मटन का गोश्त है। वैसे तो ये बीफ की बनती है, तो लेकिन मैं जो है वो मटन की बना रही हूँ। तो आप बीफ की बनाएं, चाहे चिकन की भी बन सकती है, लेकिन बीफ की ज़्यादा मज़े की बनती है। तो बहरहाल जी हम ऑयल लेंगे, इसको अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। अब इसमें हमने तकरीबन इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो ज़्यादा जाता है। ये तकरीबन मेरे पास 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के थे, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। इसको थोड़ा सा पतला सा करके इसमें डालते हैं ताकि इसकी जो बुनाई है ना मसाले की वो अच्छी तरह से हो जाए और लहसुन अदरक की जो मखसूस स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम पहले भूनेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 5 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप जो है मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब भी किया करें। जो रेड कलर का आइकॉन का बटन आता है उसको प्रेस किया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसको भी लाजमी प्रेस किया करें। तो वैसे तो खैर बहुत अच्छा जो है आप लोग मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 3 पाव के करीब गोश्त है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने गोश्त को भी इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा चेंज हो जाए और साल लहसुन अदरक का भी थोड़ा ब्राउनिश का कलर हो जाए, क्योंकि हमने इसको जितना भी फ्राई करना है अभी ही करना है। बाद में फिर ये पक के रेडी हो जाएगी जब गोश्त हमारा गल जाएगा। तो ये देखें, इस टाइम पर हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसमें वैसे तो जी बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो ऐड होते हैं, वो मैं आपको किस दिन घर पे इसका जो मसाला है ना वो रेडी करने का तरीका बताऊंगी। तो फ़िलहाल जल्दी से मेरी जो निहारी तैयार हो रही है वो हो रही है जी शान का जो निहारी मिक्स मसाला होता है ना उसका। इसमें मैं 1 पैकेट जो बड़ा होता है, अगर आपके पास छोटे पैकेट है वो 2, और अगर बड़ा है तो वो मैंने 1 ही जो इसमें ऐड किया है। तो जब ये इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें वो जो शान का मसाला है वो डाल के तो फिर हम उसको फ्राई करेंगे। और ये गर्मा गर्म निहारी आपने नान के साथ और या जो होती है रोटी तंदूर की उसके साथ, और साथ आप इसके बारीक बारीक अदरक काटें, सब्ज़ मिर्चें काटें, और लेमन जो इसमें लाजमी इस्तेमाल होता है। लेमन से इसका टेस्ट जो है ना शोरबे का वो और भी अच्छा हो जाता है। तो ये देखें जी, ये मेरे पास शान का मसाला है, निहारी मसाला। तो ये अब हम इसमें पूरा 1 साशे था, बड़ा डब्बे में होता है वो वाला, वो पैकेट में 1 डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से सब मसालों को भून लेंगे। पानी तकरीबन इसमें आधा कप के करीब डाल के, ताकि जो मसाले हैं इसकी जो है नीचे ना लग जाए और स्मेल ना आए। ये देखिए, तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें डाला है और अब हम इसको फिर से फ्राई करेंगे। तो जब ये तमाम चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो तकरीबन हमने इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड करके तो कुकर को जो है हमने 20 मिनट के लिए गोश्त को गलाएंगे। और गोश्त को आपने अच्छी तरह गलाना है। और हाँ, एक बात और कि इसमें जो ना हड्डियाँ भी जो है ना, हड्डियों वाला गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है निहारी में। तो आपने भी इस बात को देखना है कि आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी लाजमी ऐड करें। अब ये देखें, अब हम इस टाइम पे आके इसमें हम 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। और देखिए अभी से इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ये जो है ना ज़्यादा थिक नहीं बच्चे इसको पसंद करते, इसलिए मैं तो थोड़ा जो है ग्रेवी वाला बना रही हूँ। अगर आपने बनाना है तो आप इसको जितना मर्ज़ी चाहे थिक कर सकते हैं। और इसको मज़ीद थिक करने की एक और जो होता है वो तरीका होता है, वो मैं आपको जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी।
फ़िलहाल हम इसको प्रेशर पे 20 मिनट के लिए लगा देंगे। जी तो ये देखें 20 मिनट के बाद हमने अपने कुकर खोला है, तो ये हमारा जो गोश्त है मटन वो बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो गया है। तो अब इस टाइम पे आके ना मैं इसके ऊपर जो ऑयल आया हुआ ना वो मैं अलहदा से एक प्याली में निकाल रही हूँ। तो ये जो है बाद में गार्निश के काम आएगा, क्योंकि जब हम इसमें वो डालेंगे ना इसको थिक करने के लिए आटा, तो उसके बाद जो इसका कलर है ना वो टोटली जो है ना चेंज हो जाता है। तो फिर एक रेसिपी तो ये होती है कि हम अलग से ऑयल लेते हैं, उसमें प्याज ब्राउन करते हैं, वो ऊपर से ऐड कर देते हैं। लेकिन मैं जो है मैं यही वाला जो ऑयल है ना इसके ऊपर जो आया ये यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी जो ब्राउन प्याज है वो हमारे घर में खाता कोई नहीं, तो इसलिए मैं जो है उसका तड़का नहीं इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए ये आटा है, मैंने तकरीबन 4 बड़े चम्मच खाने के आटे लिया है। इसमें पानी डाल के हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। और पेस्ट आपने इस तरह से बनाना है कि इसमें कोई भी जो होती है ना गुठलियाँ वो ना बने, बिल्कुल मुलायम सा एक आपने पेस्ट है अच्छे तरीके से वो उसको तैयार करना है। पानी डालते जाएंगे और इसको पेस्ट को हम बनाते जाएंगे। और जब आपने इसको इसमें ऐड करना है निहारी में, तो उस टाइम पे आपका जो फ्लेम है वो थोड़ा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर जाती ही जो है ना ये फिर पक जाएगा और मिक्स हो जाएगा, वरना फिर इसकी जो है ना वो गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखें यहाँ पे आके हमारा वो जो मैंने चूल्हा तेज़ किया है, तो निहारी जो इसमें उबाल आने लग गए। तो इस टाइम पे आके हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना जो हमने आटे का पेस्ट बनाया है वो ऐड करेंगे। इससे जो है ना निहारी का टेक्सचर वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा थिक पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए इसमें आटा कम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो जो निहारी है जी ये गर्मा गर्म नान के साथ बहुत मज़े की लगेगी, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जैसे ही हमारा शोरबा जो पकना शुरू हो गया, हम इसमें आटे का जो हमने पेस्ट बनाया था वो उसमें शामिल करते रहेंगे और चम्मच का आपने बराबर साथ लाते रहना है। तकरीबन 5 मिनट जो है हमने इसको आटे को मिक्स करके, तो इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ये देखें आटा डालते इसका कलर जो है वो ब्राउनिश ब्राउनिश सा हो गया। तो आप इस रेसिपी को लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये 20 से 25 मिनट बहुत मज़े की निहारी जो है वो तैयार हो जाती है। और इसमें जो है ना हड्डी वाला गोश्त जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि फिर जो उसका वो जो बनती है ना ग्रेवी उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे आके हम ये इसको मिक्स कर लिया हमने, तो अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो फिर इसको डिश आउट करके आपसे मिलते हैं। ये लीजिए हमने इसको डिश आउट कर दिया। ऊपर मैंने वो जो ऑयल निकाला था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसको हम गार्निश करेंगे। ये मैंने अदरक काटा है, बारीक सब्ज़ मिर्ची हैं और लेमन है। लेमन आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, इससे इसके जो ग्रेवी का टेस्ट है वो और भी इन्हेंस हो जाता है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।